हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दो सरकारी कंपनी नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने 50-50% जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ। किस लिए? ओडिशा के इस लोकेशन पे 1080 मेगावाट कैपेसिटी का कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट डेवलप करने के चलते और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते दो सरकारी कंपनियां नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ये दोनों ही सरकारी कंपनियां फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एक और सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर केपी महादेवा स्वामी, इन्होंने कहा कि एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2029 एंड होने तक 28,000 से लेकर 30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। वैसे ही कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा से ग्रो हो सकता है और इनको उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनी का रेवेन्यू 17,000 करोड़ रुपए से लेकर 18,000 करोड़ रुपए के रेंज तक बढ़ सकता है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, इस शानदार कंपनी ने तेलंगाना में 5.6 गीगावाट कैपेसिटी का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कमीशन किया है, जिससे कंपनी की मॉड्यूल कैपेसिटी टोटल डबल होकर 11.1 गीगावाट हो चुकी है। और प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड ने 6 गीगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी के साथ बैटरी स्टोरेज बिजनेस में एंट्री कर ली है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एक और सरकारी कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इसी वीक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से 5% तक हिस्सेदारी बेचने के चलते ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल लॉन्च किया था, जिसके लिए फ्लोर प्राइस फिक्स किया गया था 1,400 रुपये पर इक्विटी शेयर। और दोस्तों, इस कंपनी का ओएफएस नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन था 7 जुलाई 2026 को और रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन था 8 जुलाई 2026 को। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते इस वीक में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी भी फोकस में थी। करते हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप के दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड ने अप्रैल 2026 से 1,081 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कमीशन की है और कंपनी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 14,535 मेगावाट की, यानी कि 14.53 गीगा वैट की। और दोस्तों, ये जो 1,081 मेगावाट कैपेसिटी न्यूली कमीशन हुई है, इसमें 442 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी, 108 मेगावाट की वाइंड कैपेसिटी, 181 मेगावाट की हाइड्रो कैपेसिटी और 150 मेगावाट की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कैपेसिटी इंक्लूड है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते जेएसडब्ल्यू ग्रुप की जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं पेप्सी को सेकंड लार्जेस्ट बॉटलिंग पार्टनर वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के होली ओन सब्सिडरी कंपनी वीबीएल इंडस्ट्रीज केन्या लिमिटेड एंटर हुआ ही बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट में। क्यों? दिव्यानी फूड इंडस्ट्री केन्या लिमिटेड का
वैल्यू एडेड डेयरी बेवरेजेस, जूसेस एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एक्वायर करने के चलते। और दोस्तों ये एक्विजिशन होने वाला ही 32 मिलियन यूएस डॉलर में, यानी कि हमारी इंडियन करेंसी में लगभग 305 करोड़ रुपए में। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते वरुण बेवरेजेस लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। वैसे ही दोस्तों अब बात करेंगे टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का इस वीक में एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग थी। और दोस्तों उसमें टाटा पावर ने अपने बिजनेस बढ़ाने के लेकर बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, जैसे कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस बढ़ाने के चलते कंपनी क्या करने वाली है, रूफटॉप बिजनेस के चलते कंपनी कितने का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के चलते कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करने वाली है, इसकी पूरी बिजनेस अपडेट कंपनी ने दी है। और दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा हेडिंग भी पढ़ सकते हो कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का टारगेट है 2030 तक अपना रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का और प्रॉफिट 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी लिमिटेड भी इस वीक में फोकस में थी। बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों विवो इंडिया और डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के जॉइंट वेंचर को फाइनली अब गवर्नमेंट की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। और दोस्तों विवो इंडिया और डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ये दोनों ही कंपनियां जॉइंट वेंचर फॉर्म करके स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम करने वाली है। और दोस्तों इस जॉइंट वेंचर में मेजोरिटी हिस्सेदारी रहने वाली है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की 51%। और दोस्तों इस जॉइंट वेंचर मंजूरी के बाद बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया था। और दोस्तों इसी जबरदस्त अपडेट के चलते इस वीक में डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में थी। अब बात करते हैं बजाज ग्रुप के दिग्गज कंपनी बजाज फिंसर्व लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों इस कंपनी ने अपने अनलिस्टेड इंश्योरेंस सब्सिडरी कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का, वैसे ही जून 2026 इस मंथ का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। तो आप यहाँ पे बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का अपडेट देख सकते हो। इसका ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटर्न जून 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 1760 करोड़ रुपए आया है। और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 27 के फर्स्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 5,769 करोड़ रुपए आया है। वैसे ही बजाज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का टोटल प्रीमियम जून 26 में आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 1503 करोड़ रुपए। और फाइनेंशियल ईयर 27 की क्वार्टर वन में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 3,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आया है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते बजाज ग्रुप का बजाज फिंसर्व लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इस वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।